So hello everyone, welcome back to the channel Z2 Reverse and it's me, the host of this channel, Zad, and back with a new video. फिर से बोल दिया क्या एक सेम लाइन? हेलो एवरीवन, इंट्रो छोड़ो, इंट्रो तो मेरे चैनल में कभी होता ही नहीं है, तो इसीलिए आज डायरेक्ट टॉपिक पर आते हैं। एज यू ऑल नो, पता नहीं वो ऑल नो कौन है, ये वीडियो कोई देखता भी है या नहीं। खैर काफी दिनों के बाद ये वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, जस्ट बिकॉज काफी ज्यादा डिमोटिवेट हो गया था और 2 महीने के बाद मेरा एक वीडियो आ रहा है, आया है। जिस तरीके से आप देख सकते हो कितना फंबल और हेजिटेट कर रहा हूं मैं, क्योंकि पूरी तरीके से मेरा कह सकते हैं ना मोटिवेशन लेवल डाउन जा चुका है और आई एम लूजिंग द सेम अमाउंट ऑफ कॉन्फिडेंस आई गेन्ड इन द इनिशियल स्टेज ऑफ माई यूट्यूब करियर। और आप देख ही सकते हो नीचे कि किस तरीके का मेरा चैनल पर रिस्पॉन्स आता है, तो इसीलिए मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था। बट नाउ आई एम बैक। अब व्यूज आए नहीं आए, फिर से सेम एटीट्यूड के साथ आई एम बैक ऑन द सेम ट्रैक Where I used to be। तो अब काफी ज्यादा बकवास कर ली है, अब आते हैं आज के टॉपिक पर। कंगना रनौत, दिस सेल्फ प्रोक्लेम्ड क्वीन इटसेल्फ, जो अपने आप को ही क्वीन बुलाती है, पता नहीं उन्हें टैग किसने दिया है। तो हाँ, एक चीज में मैं बोल सकता हूँ, शी इज अ क्वीन इन दैट पर्टिकुलर फील्ड। व्हेन इट्स कम टू कंट्रोवर्सी, सो शी इज द कंट्रोवर्शियल क्वीन ऑफ आवर इंडिया, वन ऑफ द बिगेस्ट कंट्रोवर्शियल क्वीन, देयर इज नो डाउट। और कह सकते हैं इस तरीके से उन्होंने काफी ज्यादा फैन गेन किया है। मैं उस पर भी आऊंगा किस तरीके से। तो अब आप लोगों को मैं बताता हूँ कंगना रनौत का आज बेसिकली टॉपिक आज का होने वाला है कि कंगना रनौत की जो रिसेंट कंट्रोवर्सी में वो पड़ी क्या, उनका तो बस एक माचिस मारकर छोड़ देती हैं, लोग अपने आप जल जाते हैं। उनका बेसिकली काम यही है, मतलब कहते हैं ना, बस एक पिन मारा, अब गुब्बारे से हवा अपने आप ही निकल रहा है, बस उनका यही काम रहता है। आज तो बेसिकली मैं ये वीडियो ज्यादा मैं टेक्निकलिटीज में नहीं जाता हूँ, ज्यादा इट्स स्टैट्स वगैरह नहीं शेयर करता हूँ, क्योंकि शायद लोगों को ये देखना पसंद नहीं है, लोगों को ओपिनियन दिखना ज्यादा पसंद है। तो मेरा चैनल एक प्रोस्पेक्टिव, एक जजमेंट बेस्ड चैनल है, जहां मैं काफी ज्यादा सिंपल वर्ड का यूज करते हुए सोशल अवेयरनेस स्प्रेड करता हूँ। तो आइए जरा नजर डालते हैं उनके करंट कंट्रोवर्सी पर, जो उन्होंने कहा कि उन्होंने अपना स्टेटमेंट दिया कि 2014 में उन्हें देश की आजादी मिली, हम सारे इंडियंस को। 1947 में तो जो मिली थी वो तो भीख थी, वो थोड़ी ना आजादी थी, फ्रीडम नहीं था, वो तो भीख। तो अब मैं ये जो एनालाइज करने वाला हूँ इस वीडियो में, ये सारे सिचुएशन को, और कंगना रनौत की किस टाइप की वो इंसान है, उनका दिमाग किस तरीके से वर्क करता है, एक एक चीज को मैं पॉइंट बाय पॉइंट एनालाइज करके आप लोगों को बताऊंगा कि आप लोगों को कैसे उसके कहते हैं ना, उनके जहर से बच सकते हो आप। एक बहुत सिंपल सा इलाज बताऊंगा एंड तक वीडियो को जरूर देखना। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं 2014 का सबसे ज्यादा हाईलाइट क्या था उस ईयर का। अगर मैं आप लोगों से एक लाइन पूछूं, सबसे बड़ा इवेंट क्या हुआ था? चलो, मुझे तो नहीं पता भाई, काफी घंटों लगे मुझे रिसर्च करने में, 10-12 घंटे, तब मुझे पता चला। आप लोगों को शायद काफी इडिट हो आप लोगों को मुझसे ज्यादा अच्छे से पता होगा, बताओ कमेंट में। नहीं पता? चलो मैं बता देता हूँ। वो था बीजेपी पार्टी फाइनली डिफीटेड एंड स्ले द एरा ऑफ कांग्रेस पार्टी। कांग्रेस पार्टी जड़ से खत्म हो गई, बीजेपी एंटर कर गई और 1947 में हमें आजादी मिली थी। उसके बाद से कौन सी पार्टी रूल कर रही थी? कांग्रेस। बहुत अब मैं बातों को शुगर कोट या फिर घुमा कर नहीं आऊंगा, सीधा फैक्ट पर आता हूँ। तो उनका सिंपल सा फंडा है कि ये कोई पॉलिटिकल चैनल नहीं है, लेकिन मैं एक उनका ओपिनियन बताता हूँ। 1947 में हमें मिली आजादी, फ्रीडम, भीख में, ऐसा मेरा नहीं कहना, कंगना रनौत मैडम ने कहा है। बात करूं अपनी, तो मैं आज भी जब मैं गांधी जी, सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आजाद, इन जैसे लेजेंड्स का नाम सुनता हूं तो गूज़बम्स आ जाती है। कुछ वर्ड सबसे पहले दिमाग में आती है, सैक्रिफाइस, स्ट्रगल। और अगर मैं कंगना रनौत का करियर स्टैट्स देखूं तो उनके स्टैट्स कुछ इस तरीके से, ऐसे फिर ऐसे इस तरीके से, कहीं एक फ्लक्चुएट ऊपर नीचे होते रहा है और मुश्किल से उन्होंने शायद 5 या 4 ही मूवी हिट दी हैं और मेजोरिटी ऑफ हर मूवी उनके फ्लॉप गए हैं, नील, एकदम जबरदस्त फ्लॉप। तो उनका करियर भी देखा जाए तो बॉलीवुड में कुछ ज्यादा खास नहीं रहा, ना ही उनका कोई बैकग्राउंड रहा है जो कि नेपोटिज्म से रिलेटेड हो, उनके पापा या फिर उनके फैमिली मेंबर कोई भी नहीं रहा है। तो अब तुम्हें कुछ समझ में आ रहा है वो करना क्या चाहती है, आखिर वो क्यों इतना कंट्रोवर्शियल ट्वीट करती हैं या फिर ऐसी हरकतें करती हैं? भाई देखो, आप कहते हैं ना, जबान को आदत लग गई चिकन खाने की तो घास फूस से दोस्ती नहीं होती, सुना है ना वो कहावत। तो उनका कुछ इस तरीके से हाल है कि देखो कितनी सारी अभी हीरोइन आई है,
एक्ट्रेस उनके साथ आई होंगी। उस टाइम में आसिन थी, जरीन खान थी, उनके एरा की मैं बता रहा हूँ जब कंगना रनौत ने डेब्यू किया था। बिपाशा बासु थी, लेकिन कोई शादी कर लिया, कोई कुछ कर रहा है, कोई विमल पान मसाला का ऐड कर रही है, कोई कुछ मतलब थोड़ा मोड़ा कुछ ना कुछ कर रही है, कोई मतलब किसी का करियर ही खत्म हो गया। लेकिन कंगना रनौत शी इज अ वेरी क्लेवर वुमन। शी नोज हाउ टू मेंटेन हर चार्म। वो बात अलग है कि उन्होंने नेगेटिव मार्केटिंग के थ्रू अपना नाम को रिटेन कर रखा है डे बाय डे। जैसे ही उनकी हाइप खत्म होती, जैसे अभी कुछ दिन पहले जब कोरोना आया था तो उन्होंने कुछ अगेन हिंदू मुस्लिम वाला ट्वीट किया था, काफी कंट्रोवर्शियल ट्वीट किया था। वो हमेशा हेट स्पीच के लिए ही अपनी जानी जाती है, और जिसके खिलाफ वो बोलती है तो ऑब्वियस बात ही एक अदर साइड है, वो उनके सपोर्ट में आ जाते हैं और वो उन्हें ब्रेव वुमेन, लायोनेस का टैग देते हैं। ये बात अलग है कि उन्हें लायोनेस का स्पेलिंग ही नहीं पता होगा। वो मेजोरिटी लोग जो है, इंडिया का लिटरेसी रेट तो तुम्हें पता है 80% लोग एजुकेटेड है, जो कि नाम के हैं। असलियत में अगर उन सारे से पूछा जाए कि इंडिया का अगर कोई समझ लो कि इंडिया कैपिटल क्या है या फिर इंडिया के हमारे प्रेसिडेंट कौन है, वो बोलेंगे नरेंद्र मोदी। उन्हें यह भी नहीं पता होगा कि कौन है हमारे प्रेसिडेंट। तो खैर ये बात तो खैर मैं अलग आ गया। लेकिन कंगना रनौत का क्या हाल है, तो उन्हें अपने किसी तरीके से चार्म मेंटेन करना है और पावर भी चाहिए उन्हें और पैसा भी चाहिए। तो वो हमेशा टारगेट करती हैं जो माइनॉरिटीज है हमारे इंडिया में, जिनके मतलब चिल्लाने से या गाली देने से उन्हें कुछ घंटा फर्क नहीं पड़ता, उन्हें बहुत मेजर वे में इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। माइनॉरिटीज हो गए या फिर एक पार्टी जो कि ढीली पड़ चुकी है उन्हें टारगेट करेंगे। और मतलब जो कहते हैं ना, अमीर के कैसे चाटते हैं लोग, तो वही रूलिंग पार्टी की वो कह सकते हैं किसी तरीके से वो मतलब चाहती है इतना कंट्रोवर्सी करो कि एट दी एंड कभी ना कभी उन्हें टिकट मिल जाए, वो बन जाए एमएलए या फिर एमपी, कुछ अच्छा पोजीशन होल्ड करे और उनका घर चलता रहे हमेशा। और उनका बेसिक सा स्ट्रेटेजी यही है। और तुम लोग हो बेवकूफ। सबसे ज्यादा मुझे गुस्सा का बात पता है, जब लोग कुत्तों की तरह उन्हें ट्वीट करते हैं। अगर उन्हें टिकट मिला या फिर से वो कभी लाइमलाइट में आई, वो किसके वजह से आती है? लोगों की वजह से। और वो लोग कौन है? तुम लोग ट्वीट करते हो, इंस्टाग्राम में पोस्ट लगाते हो, फेसबुक में पोस्ट करते हो, शी इज दिस, शी इज दैट। मतलब इतना नफरत को कैसे फैला सकता है वो? मतलब एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत नहीं है ना यार। पद्माश्री जो उन्हें अवार्ड मिला है उसका बेसिक क्राइटेरिया क्या है पता है तुम्हें? तुम जिस फील्ड में हो, सपोज एक्टिंग, तो उस फील्ड में तुमने किसी कुछ बहुत बड़ा उखाड़ा, बहुत बड़ा मतलब फोड़ा है, तो ये है सबसे पहला क्राइटेरिया। मतलब समझ रहे हो ना? मतलब कुछ अच्छा अचीवमेंट है तुम्हारा। पद्माश्री का फर्स्ट क्राइटेरिया। सेकंड क्राइटेरिया क्या होता है जीतने के लिए? कि कोई भी एक नॉर्मल इंसान भी, तुम अपने आप को भी नॉमिनेट कर सकते हो पद्माश्री के लिए, पता है? तुम कर सकते हो या फिर पब्लिक कर सकती है। 2015 में ये गवर्नमेंट ने रूल बनाया था कि कोई भी नॉर्मल इंसान भी अपने आप को नॉमिनेट कर सकता है पद्माश्री के लिए, पद्मा अवार्ड के लिए। बेसिकली जो ये लाइनअप है पद्माश्री का, भारत रत्न अवार्ड, पद्मश्री अवार्ड और पद्मा भूषण अवार्ड, पद्मा विभूषण अवार्ड, तुम कोई भी कर सकता है अपने आप को नॉमिनेट। लेकिन उन्हें अवार्ड मिला जब 2020 में, तो पहला सेकंड मतलब क्राइटेरिया मैंने नहीं बताया। सेकंड क्राइटेरिया ये होता है कि तुम्हारा बैकग्राउंड कैसा है, तुम्हारा करियर जो रहा है, तुम जिस फील्ड में आगे बढ़े, तुम किसी कंट्रोवर्सी में नहीं पड़े हो या फिर तुम किसी क्राइम या फिर कुछ भी मतलब तुमने कभी उल्टा सीधा नहीं किया हो, तो ये क्राइटेरिया को तो कंगना रनौत फील ही नहीं करती है। जरा कुछ सोचो तुम, उन्होंने कितना कंट्रोवर्सी किया, इतना कंट्रोवर्सी किया कि उनके ट्विटर को डिलीट करना पड़ा। ट्विटर मतलब हैंडल जो था उनका, इतना ज्यादा हेट स्पीच था। तो तुम खुद दिमाग लगाओ, तुम्हें लगता है कि कंगना रनौत, ना ही उनका कोई बॉलीवुड में अच्छा करियर रहा है, ना ही उनका मतलब हिस्ट्री में उन्होंने कुछ बड़ा अचीव किया है, और मतलब उनका काफी कंट्रोवर्सी में पड़ती है तो वो किस एंगल से डिजर्व करती है? तुम ये सोचो। तो इसका क्या मतलब है? वो किसको सपोर्ट करती है? जरा ये भी सोचना, तुम दिमाग पर जोर डालना। तुमने जैसे कि ट्वीट देखा, मैनिपुलेटिव काफी ट्वीट होता है उनका, तो किसके साइड ज्यादा फेवर में रहती है? और वो जिसके भी साइड में रहती है वो क्या पोजीशन होल्ड करते हैं? वो पार्टी, वो पावर में है। तो आप कुछ सोचो किस तरीके से उन्होंने पद्मश्री अवार्ड मिला है। और यही लोगों ने सवाल भी उठाया है। उनकी बातों को हवाई मत दो। सबसे अच्छा एक ही सॉल्यूशन है। अगर चाहते हो कि वो एक टाइम पर आकर एक बड़ी डोमिनेंट फोर्स नहीं बने, एक स्टेरॉइड नहीं बने जो कि हमारे ऊपर गिरे, तो इसका सिंपल सा सोल्यूशन है उनके मतलब ट्वीट्स पर या फिर उनके किसी भी स्टेटमेंट पर रिएक्ट करना बंद कर दो। क्योंकि वो कंट्रोवर्सी उनका फेमस कैसे, जो मतलब उनका मेन मोटो है कि जानती है कि इंडिया के लोग काफी ज्यादा बेकार है, उन्हें काम नहीं होता, काफी ज्यादा सोशल मीडिया में इंगेज होते हैं, तो उसे कैसे मतलब किस तरीके से मतलब इंडियंस का माइंड वर्क करता है उन्हें बहुत अच्छे से पता है, और उसका वो फायदा उठाती है। मतलब एक बार मतलब कहा ना, माचिस का आग लोग खुद लगा देते हैं आपस में। कैसे कैसे बोल सकती है? क्या उसे क्या पुलिस पकड़ के ले जाएगी या फांसी हो जाएगी उसे? ये बताओ तुम। तो उसे बढ़ावा तुम ही लोग देते हो।
हमारे इंडिया में सबसे मतलब बेकार काम क्या है पता है? कुछ भी कंट्रोवर्सी होता है, कुछ भी इश्यू होता है, सबसे पहले लोग मतलब कहते हैं ना, एक मतलब पिछवाड़े के टट्टी को 100 पिछवाड़े तक लगाना लोगों का काम है। कोई एक चीज फेमस हो गया तो उसे मतलब फैला दो। इसी तरीके की एक लड़की थी मेरे क्लास में, पता है, हमेशा हेट स्पीच स्प्रेड करती थी और इसी तरीके से वो काफी पूरे स्कूल में फेमस हो गई थी। सब कुछ जानने लग गया था, देख देख देख। लेकिन जो माइनॉरिटीज वाले थे वो बस सिर्फ अंदर अंदर उस पर गुस्सा रहते थे, लेकिन मेजोरिटी उस लड़की को सपोर्ट करती थी। ये सेम स्ट्रैटेजी उस लड़की का भी था। और एक मेरे कुछ जैसे फ्रेंड होते हैं, मैं स्टेटस में देखता हूँ, वो लोग स्टेटस में लगाते हैं शी इज अ लायोनेस, शी इज द रोरिंग टाइगर एंड शी इज द वॉरियर, वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड वुमन। मतलब उनकी कहीं ना कहीं बड़ाई करते होंगे। तो इससे उनका आईक्यू समझ में आता है कि इतना बेसिक सा गेम उन्हें नहीं समझ में आता। मतलब किस लिए? जस्ट बिकॉज वो मेजोरिटी में आते हैं, वो तो सपोर्ट करते हैं। माइनॉरिटी वाले कुत्तों की तरह चिल्लाने से घंटा फर्क नहीं पड़ता, ना कुछ उखाड़ सकते हैं। लेकिन जो मेजोरिटी उसे सपोर्ट मिल गया एक बार, तो फिर वो उसे रोकना इम्पॉसिबल हो जाएगा। अभी भी रोक सकते हैं, वो आग छिड़के, वो ट्वीट करे, उस पर रिस्पॉन्ड करना ही बंद कर दो। नहीं देना चाहिए हमें रिस्पॉन्ड। पद्मश्री किस लिए मिला उसे? इसी वजह से मिला, क्योंकि अगला पार्टी भी तो जान रहा है ना फ्यूचर में ये हमें फायदा पहुंचा सकती है। तो इसके अचीवमेंट्स को बढ़ाओ, दिमाग लगाओ और मतलब थोड़ा कूल बनो। कूल इन द सेंस सरकास्टिक वे में थोड़ा चीजों को लेना सीखो। मत लिया करो उनकी बातों को सीरियस। पागल औरत नहीं है वो, बहुत चालाक है। उसे पता है क्या सही क्या गलत कर रही है वो, और वो जानकर करती है। दैट्स इट फॉर टुडे। एंड या फॉर्मेलिटी के लिए बोल देता हूँ, आई होप यू लाइक दिस वीडियो एंड यू गेट माई पॉइंट ऑल्सो। So please consider to subscribe my channel, like this video, share this video and comment करो जो भी मन करे। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।